Hello everyone, welcome to Shikhar Teacher in our champion batch from basic to advanced। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में लाइन सेगमेंट रे प्लेन के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे हैं, आज हम लाइंस के प्रॉपर्टीज को और गहराई से जानेंगे। फॉर एग्जांपल पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉलोनियल लाइन के बारे में देखेंगे और इनके बीच के रिलेशनशिप को एग्जाम्पल के हेल्प से अच्छे से समझेंगे ताकि आपको लाइंस के प्रॉपर्टीज का एक मजबूत बेस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी रेडी रखिए और आगे बढ़ते हैं। बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस में सबसे पहला है एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉ थ्रू अ गिवन पॉइंट। जैसा कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, और लाइन क्या होता है, एक्सटेंड बोथ साइड, हम उसको दोनों तरफ से क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई पॉइंट दिया गया है तो मतलब किसी भी पॉइंट से हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ यूनिक लाइन। जैसे कि अगर आपके पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स के बीच अगर लाइन बनाना है तो क्या होगा, कितने लाइन बनेंगे ए और बी के बीच में, 1 यूनिक लाइन, सिर्फ एक यूनिक लाइन बनेगा। जैसे ए और बी के बीच में एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब बनाने के तो अब आप इधर बना सकते हैं, लेकिन एक यूनिक लाइन बन रहा है जो कि एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, क्लियर। और अगर एक पॉइंट से है तो एक पॉइंट से अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन बना सकते हैं और 2 पॉइंट से एक ही यूनिक लाइन बनते हैं। ठीक है बेटा। थर्ड है, 2 लाइन्स इन अ प्लेन अदर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट और आर पैरेलल। तो एक कह रहा है अगर किसी प्लेन में 2 लाइन है तो या तो इंटरसेक्ट करेंगे या तो पैरेलल होंगे। जैसे मान लीजिए बोर्ड है आपका, 2 लाइन बना दिए, हम एक लाइन ऐसे बना दिए, एक लाइन ऐसे बना दिए। अब क्या करेगा, जब हम ये लाइन क्या होता है, दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। जब हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कट जाए, या तो इंटरसेक्ट करेगा या तो पैरेलल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए लाइन है, मैंने इस बार ऐसे बना दिया, ऐसे बनाया तो क्या करेगा, ए क्या करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये सीधे जो है ऐसे निकल जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, पैरेलल, और इसे क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट। कहां कर रहे हैं, यहां पे। तो मतलब और कोई आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए कोई भी 2 पेन लेते हैं, आप खुद सोचिए, जैसे हम यहां पे मान लीजिए बोर्ड क्या है आपका, प्लेन है। अब इस प्लेन पर हम क्या करें, 2 लाइन, मान लीजिए पेन जो है लाइन है, 2 लाइन क्या कर दिए, इसको ऐसे करें, ऐसे सीधे कैसे जा रहा है, पैरेलल। कहां पे जा रहा है, प्लेन में। अगर हम थोड़ा सा इसे ऐसे तिरछा किए या तो इसको किए तो आगे जाके क्या कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा। मतलब इससे क्या पता चलता है, किसी भी प्लेन में अगर 2 लाइन है तो या तो इंटरसेक्ट करेगा या तो पैरेलल होगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा 4 नंबर है, इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द कॉमन पॉइंट। अगर बेटा 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो कॉमन पॉइंट होता है, जैसे ये लाइन क्या कर दिए, एक दूसरे को क्या कर दिए, इंटरसेक्ट मतलब काट दिए, तो उनका जो कॉमन पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए ओ या कोई भी नाम लिख सकते हैं, तो इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, मतलब अगर 2 लाइन एक दूसरे को कट करते हैं और जो उसका कॉमन पॉइंट होता है उसे कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। और 3 नंबर समझ में आया, ओके। अब ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन क्लियर हुआ। अगर आप अच्छे से इसे जरूर नोट करके समझिए जरूर,
क्योंकि ये चीजें लाइन आपको पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन सब अच्छे से आपको आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहां पे, प्लेन में। ठीक है, चलिए ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद हम पढ़ाते हैं कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर, अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? 3 or more points which lie on the same line are called collinear points and the line is called line of collinearity। मतलब बच्चों जैसे सोचो, जैसे पॉइंट क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए ए है, बी है एंड सी है। मान लीजिए एक ही लाइन पर कई सारे पॉइंट आ गए जो एक ही लाइन पर हैं। ठीक है, जब एक ही लाइन पर कई सारे पॉइंट आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, 3 नहीं, 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, एक ही लाइन पर, तो उसे क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट। ओके, समझ में आया? अब ऐसे ही इसके अपोजिट, मान लीजिए एक ही लाइन पर ना आकर के अलग आ गया, जैसे ये लाइन है, एक ए बी यहां आ गया, सी यहां चला गया, क्या हो गया? अलग चला गया, तो इसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, क्लियर? अब 3 or more points which lie, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, लाई। काफी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लाई क्या होता है? लाई मतलब ये होता है स्थिर होना, मतलब उस पर होना, जैसे आप इंग्लिश में यूज करते ऑन, मतलब वहां पर उस लाइन पर है, फिक्स है। ठीक है, तो लाई का मतलब आप ऑन समझ सकते हैं। क्लियर? तो 3 या मोर पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे तो उसे कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे। अगर एक ही लाइन पर ना हुए तो उसे क्या कहेंगे? नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंकरेंट लाइन। अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस में देखा कि जब किसी भी पॉइंट से, किसी भी, क्या कह रहा था, किसी भी पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं? अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ड्रा कर सकते हैं। हमको ये चीजें वही बता देना था, ध्यान से उतर गया था, इस वजह से फिर से इसको हेडिंग डाल के अच्छे से बता दे रहे हैं। कंकरेंट लाइन क्या होता है? When 3 or more lines pass through the same point, they are called concurrent line। कंकरेंट लाइन क्या होता है? जैसे एक ही पॉइंट से 3 या उससे ज्यादा लाइन क्या कर सकते हैं? पास करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? कंकरेंट लाइन। ठीक है, जैसे कैसे याद करेंगे? करंट मीन्स क्या होता है? मिलना, और कंकरेंट मीन्स क्या करेंगे? एक साथ मिलना, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये क्या होगा? कंकरेंट लाइन। क्लियर? समझ में? और नॉन कंकरेंट भी लाइन होता है, जैसे कंकरेंट लाइनें हुआ, अगर मान लीजिए एक लाइन ऐसे आ गया, एक लाइन फिर ऐसे हो गया, फिर एक लाइन ऐसे हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? नॉन कंकरेंट लाइन। क्या कहेंगे? नॉन कंकरेंट लाइन। ठीक है, क्लियर? तो ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा एंगल। व्हेन टू रे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, यहां से 2 रे हम बनाते हैं, जैसे एक इधर गया एक इधर, तो ए ओ ए एंड बी, यहां पे 2 रे है। जब 2 रे एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो उनके बीच में जो झुकाव होता है वही क्या करता है? कहा जाता है, उसी को एंगल कहा जाता है। ठीक है, एंड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए। एंगल को
रिप्रेजेंट करने का सिंबल ए है। और ये जो जिस पॉइंट से, जो इनिशियल पॉइंट होता है जहां से वो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स। ठीक है। और ये जो झुकाव है दोनों रे का, उसे हम क्या कहते हैं, ए एंगल। और इसे क्या है, ये आपका आर्म है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, एंगल इज नेम्ड बाय 3 लेटर्स, वर्टेक्स इज रिटन इन द मिडिल। एंगल को 3 लेटर से लिखा, जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे ए ओ बी और बी ओ ए, मतलब ए ओ बी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, या तो एंगल बी ओ ए लिखेंगे। ठीक है, या तो बहुत ज्यादा शॉर्ट में सब लोग लिख लेते हैं एंगल हो, तो मिडिल ही आपका बीच में होना चाहिए, चाहे आप बी ओ लिखिए चाहे ए ओ बी लिखिए। क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, ये रहा आपका एंगल। अब हम इसके पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ एंगल, एंगल टाइप्स है, ये सब चीजें अभी हमको पढ़ना है। और सोच रहे हैं आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर कल की क्लास में हम एंगल के रोटेशन पढ़ेंगे और उनके टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, फिर आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए और इस चैंपियन बैच से जुड़े रहिए। और फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।